हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी पसंदीदा इंग्लिश सीरीज जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद जैसर। तो आज की सीरीज में हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है प्रीपोजिशंस पे। तो हम समझते हैं क्या होते हैं प्रीपोजिशंस, उनका कहाँ काम में हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है और वो कैसे हम उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ी भाषा में जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के। ये वो शब्द हैं जो हमें दिखाएंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एक तरफ, और जो वर्ड्स आगे आते हैं सेंटेंस में, और वो कोई लोकेशन हो सकती है, कोई डायरेक्शन हो सकता है, कोई टाइम मेथड कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास 6 प्रकार के प्रीपोजिशंस हैं, प्लेस वाले, टाइम वाले, डायरेक्शन वाले, कोई एजेंट या इंस्ट्रूमेंट जो करता है किसी तरीके से काम हुआ है, मैनर है, और उसके बाद कोई कॉज, कोई कारण जो रहा है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये प्लेस के लिए हम वो सारे प्रीपोजिशन देखेंगे जो जगह बताते हैं। शी इज इन द रूम, इन। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन। तो इन मतलब अंदर, मैं आपके लिए हिंदी में लिख देता हूं, के ऊपर, राइट। सो हम देख सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। ही इज एट द डोर, वो डोर पे है, वो गेट पर है। द कैट इज अंडर द बेड, जो बिल्ली है वो बेड के नीचे है। तो अंडर का मतलब नीचे हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में। द पार्क इज बिटवीन द स्कूल एंड द लाइब्रेरी। बिहाइंड के पीछे, द कार इज बिहाइंड द हाउस, के पीछे। ओके, आगे हम देख सकते हैं नेक्स्ट टू के बाजू में, द बैंक इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सारे प्रीपोजिशंस प्लेस के हैं जो एक जगह हमें दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यदि टाइम की बात करें तो इसमें हमारे पास फिर से इन आता है, लेकिन अब की बार इन जो है वो हमें बताएगा समय। सो हम देख सकते हैं इसको, शी वॉज बॉर्न इन जुलाई, वो जुलाई के महीने में पैदा हुई। द मीटिंग इज ऑन मंडे, तो जो मीटिंग है वो सोमवार को है। हिंदी में को बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हम ऑन बोलेंगे। द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, ट्रेन जो है वो 3 बजे पहुंचती है या आती है। बिफोर के पहले, आई विल कॉल यू बिफोर लंच, मैं तुम्हें भोजन के पहले फ़ोन करूंगा। आफ्टर के बाद में, वी वेंट टू द कॉफ़ी आफ्टर के बाद में, मूवी के बाद में। ड्यूरिंग के दौरान, सो ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर, वो लेक्चर के दौरान सो गया। सिंस, तब से, राइट, कोई समय से। सो शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015, वो 2015 से यहाँ पे काम करती आ रही है। और फॉर, वो भी वर्षों को दर्शाते हैं लेकिन वो एक निश्चित समय अवधि है। सो दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, वो 10 सालों से यहाँ रहे हैं, राइट। तो हम फॉर इसमें यूज़ करेंगे। तो ये सारे जो हमने प्रीपोजिशंस देखे वो थे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये कोई हमें दिशा, कोई एक डायरेक्शन देते हैं। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास है टू। सो टू हमने पहले भी देखा था समय के केस में, पर अब हमें ये दिशा बताएगा। वी आर गोइंग टू द मॉल, हम मॉल की तरफ या मॉल को जा रहे हैं। शी वॉक्ड इन टू द रूम, वो कमरे, उसने कमरे में प्रवेश किया। सो इन टू के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्शन दिखाते हैं, वो कमरे के अंदर आई है। इन होता तो वो ऑलरेडी वहाँ थी, लेकिन जब हम इन टू हैं तो हम वहाँ पे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ही जम्प्ड ऑन टू द टेबल, वो टेबल के ऊपर कूदा, मतलब टेबल के ऊपर खड़े होकर नहीं कूदा, वो नीचे से ऊपर की तरफ आया है, कहीं और से टेबल के ऊपर आया कूद कर। तो ऑन टू हम यूज़ करेंगे। थ्रू, राइट, सो वहाँ से गुजरना कहीं से। सो द रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी, जो रिवर है वो बहती है शहर से होकर। देन अक्रॉस, राइट, क्रॉस करते हुए। सो दे वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, वो जो स्ट्रीट है उसको क्रॉस करके उन्होंने वो चले। सो उसको क्रॉस किया उन्होंने। और टूवर्ड और टूवर्ड्स, ये दो शब्द आप देख सकते हैं। सो है, हम देख सकते हैं इसके अंदर यूके के अंदर जो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी, उस पर भी हमें ध्यान देना है, वो था टूवर्ड्स, राइट, टूवर्ड्स, ये हम देखेंगे। अदरवाइज हम इसको टूवर्ड बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं इंडिकेट करता है ये एक डायरेक्शन। ही रैन टूवर्ड द फिनिश लाइन और ही रैन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन, दोनों ठीक है, वो फिनिश लाइन की तरफ दौड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें के द्वारा बता रहे हैं, राइट। सो द बुक वॉज रिटन बाय के द्वारा, विद के साथ। हम क्या इसका इंस्ट्रूमेंट है, मतलब क्या हमने चीज़ काम में ली है। सो ही कट द पेपर विद सिजर्स, उसने कैंची से पेपर काटा। तो हम हिंदी में से लगाते हैं लेकिन हम अंग्रेजी में विद लगाते हैं। आगे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, करने का तरीका। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन है बाय, इन और विद। दे ट्रैवल बाय कार, वो कार से उन्होंने ट्रैवल किया। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, उसने तेज़ आवाज़ में बात करी। एंड ही शी हैंडल द सिचुएशन विद ग्रेस, उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली उस सिचुएशन को मैनेज किया, हैंडल किया। और आखिरी में हमारा कोई कॉज या पर्पस, जिसमें हम यूज़ करते हैं फॉर या बिकॉज ऑफ।
शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, वो अपनी जनरॉसिटी और अपने दयालु व्यवहार के लिए जानी जाती है। द इवेंट वॉज कैंसिल बिकॉज ऑफ द रेन, और जो इवेंट था वो बारिश के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया। सो के कारण ये हम समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। द कैट इज स्लीपिंग इन द बॉक्स, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, मीट मी एट द कॉर्नर, शी हिड अंडर द टेबल। ये सभी प्लेस के लिए थे, टाइम के लिए। ही वॉज बॉर्न इन 1990, द पार्टी इज ऑन सैटरडे, आई विल सी यू एट नून, दे अराइव्ड बिफोर सनसेट। डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमने आपके लिए आंसर लिखे हुए हैं। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, क्योंकि वो अंदर चली गई, लेकिन ही क्लाइम्ब ऑन टू द रूफ, तो वो नीचे से ऊपर रूफ की तरफ गया। द टनल गोज थ्रू द माउंटेन, और कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए एजेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, ही कट द मीट विद अ नाइफ। और मैनर की बात करें तो दे ट्रैवल्ड बाय बस, शी एक्टेड इन अ रूड मैनर एंड ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। और अंत में कॉज या पर्पस है, ही इज़ फेमस फॉर हिज इन्वेंशंस, और अंत में शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। सो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लैरिटी आई होगी कि प्रीपोजिशंस हम कैसे काम में ले सकते हैं इंग्लिश में। सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आपसे मिलेंगे हम एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।